एसएसकेएल यानी साइंस सिल्क कलामंदिर लिमिटेड ने अपना आईपीओ मार्केट के अंदर उतारा है। लगातार आ रहे आईपीओ में एसएसकेएल एक नया आईपीओ है। आईपीओ ओपन हुआ है 20 सितंबर को और ओपन रहेगा 22 सितंबर तक। तो आइए आज हम जानते हैं एसएसकेएल जो 17 साल पुरानी कंपनी है उसके आईपीओ के बारे में। एसएसकेएल यानी साइंस सिल्क कलामंदिर ने आईपीओ ओपन किया है। कंपनी इसके थ्रू 600 करोड़ रुपए का फंड एकत्रित करने का कंपनी का लक्ष्य है। कंपनी ने अपना आईपीओ ओपन किया है 20 सितंबर 23 को और आईपीओ रिमेन ओपन रहेगा टिल 22 सितंबर तक। आईपीओ का फाइनेंशियल होगा 27 सितंबर 23 को और आईपीओ लिस्टेड होंगे एनएससी और बीसी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में 4 अक्टूबर 23 को। कंपनी ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड रखा है 210 से लेकर 222 रुपए तक का और एक लॉट साइज में जो शेयर का है वो है 67 शेयर्स, यानी एक लॉट पर जो शेयर्स होल्डर्स को मिलेंगे वो 67 शेयर्स मिलेंगे। तो और इसके बारे में जानते हैं। आईपीओ ओपन है 20 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक। लिस्टिंग डेट है 4 अक्टूबर की। शेयर का फेस वैल्यू है 2 रुपए का। प्राइस बैंड है 210 से लेकर 222 रुपए तक का। एक लॉट में 67 शेयर्स अलॉटेड होंगे। टोटल लॉट्स जो शेयर इशू होंगे वो है 54,099,027 शेयर्स। ये इसके अंदर जो फ्रेश इशू है 27,027,027 शेयर्स इसमें इशू होंगे। एग्रीगेटिंग है 600 करोड़ रुपीज का। कंपनी के शेयर एनएससी और बीसी दोनों स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्स होंगे। 27 को अलॉटमेंट एक्सपेक्टेड है। इनिशियल रिफंड अगर जिनको नहीं मिलेगा वो 29 तक हो जाएंगे। 3 अक्टूबर को शेयर क्रेडिट हो जाएंगे कंपनी आपके अकाउंट में अगर आपको शेयर अलॉटेड होते हैं और शेयर लिस्टेड हो जाएंगे 4 अक्टूबर 23 को। शेयर्स के लिए रिटेलर्स को एक लॉट पे मिलेंगे 67 शेयर्स और जिसमें मैक्सिमम जो रिटेलर्स हैं मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं, जिसमें उनको 871 शेयर्स मिल सकते हैं अगर सभी शेयर्स उनको मिल जाते हैं, अलॉट हो जाते हैं। इसके लिए उनको 193,362 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर वो एक लॉट लेना चाहते हैं तो उसके लिए 14,874 रुपये करने पड़ेंगे। इसके अलावा एस एच एन आई मिनिमम मैक्सिमम और बी एन आई ये अलग कैटेगरीज आती हैं। आप मोस्टली रिटेल इन्वेस्टर होंगे तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मोस्टली 1 और 30 का जो मिनिमम मैक्सिमम लिमिट फिक्स है। जानते हैं एसएसकेएल कंपनी करती क्या है। एसएसकेएल का इनकॉर्पोरेशन होता है 2005 में। कंपनी जो एसएसकेएल है लिमिटेड प्रोवाइड द एथनिक अपीयरल वैल्यू ऑफ द फैशन प्रोडक्ट। बेसिकली फैशन प्रोडक्ट के अंदर कंपनी काम करती है। इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वाइब्रेंट कल्चरल ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ द कंपनी ऑफर एडवाइस एंड डाइवर्स रेंज ऑफ द प्रोडक्ट विच इंक्लूड द वेरियस टाइप्स ऑफ द अल्ट्रा प्रीमियम एंड प्रीमियम साड़ीज सुटेबल फॉर वेडिंग्स, party wear, occasional and daily wear, lehengas, men's ethnic wear, children's ethnical wear and value of the fashion product comprising fusion wear and western wear of the women's men and clothing। तो इसे हम तो बेसिकली कंपनी डिफरेंट तरह की जो क्लोथिंग वियर है, वेयरेबल क्लोथिंग है उसमें अपना बिजनेस करती है। किसी भी आईपीओ का या कंपनी के शेयर्स की जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करती है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। तो जानते हैं एसएसकेएल के फाइनेंशियल पोजीशन को। हमारे पास 2020 से लेकर 2023 तक के 4 साल के फाइनेंशियल डाटा अवेलेबल हैं। इसमें क्या पता चलता है कि जो एसेट्स हैं ये सभी फिगर्स करोड़ में हैं। एसेट 2020 को जो थी 692.76 है जो बढ़कर के 1120.45। रेवेन्यू 1178 से बढ़कर के हो गई है 1358.92। पीएटी यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 42.1 करोड़ का था वो बढ़ के हो गया 97.59। हाउएवर अगर हम यहाँ पे देखते हैं 2021 के अंदर तो प्रॉफिट जो 2020 में 42.10 था वो कम हो गया था 5.13, ऐसी काफ़ी गिरावट आ गई थी। लेकिन उसके बाद कंपनी ने इसमें बहुत सारा रिकवर किया है और इसके अंदर अच्छा रिटर्न मिल गया था। मे बी ये सिचुएशन हुई होगी जो कोविड के केसेस में जहाँ पर की रेवेन्यू में गिरावट आई थी। नेट वर्थ है कंपनी की 231.51 जो थी 20 में, अब बढ़ के हो गई है 397.33। बोरोविंग्स कंपनी की है 164.70 से बढ़ के हो गई है 345.50, यानी बोरोविंग में अमाउंट काफ़ी बड़ा है, कंपनी के पास काफ़ी बड़ा बोरोविंग है। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या बताता है। जो एसएसकेएल है आईपीओ का मार्केट कैप है इसका 3404.73 करोड़ का। पी है 27.37। पीओ एस पोस्ट पीई है 34.91। मार्केट कैप्चर 3404.73। आरओई 27.96। आरओसी 23.55। डेट इक्विटी रेशियो है 0.87। ईपीएस है 8.11 और आरओएनडब्ल्यू है 24.56। कंपनी का उद्देश्य क्या है इस आईपीओ को लाने का। तो कंपनी का उद्देश्य इस आईपीओ को लाने का इस प्रकार से है। फर्स्ट है फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड सेटिंग ऑफ 30 न्यू स्टोर्स। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है जिससे वो नए
3 स्टोर्स ओपन करना चाहती है, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टुवर्ड द सेटिंग अप फॉर 2 होल्स वेयर हाउस। थर्ड है फंडिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कंपनी, रीपेमेंट ऑफ द प्रीपेमेंट फुल पार्ट ऑफ द सर्टेन बोरोइंग अवेलेबल फॉर बाय द कंपनी, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, ये कंपनी के उद्देश्य हैं। ग्रे मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो एसएसकेएल का ग्रे मार्केट प्राइस इस तरह से है। 18 सितंबर को ग्रे मार्केट प्राइस था 7 रुपीज़ का, यानी कि जो उसका अपर ब्रांड था उस पर 7 रुपीज़ का प्लस अमाउंट था। 19 को भी रिमेन 7 ही रहा है। 20 सितंबर को प्राइस बढ़ करके हो गया है 14 रुपीज़ का, और 21 सितंबर को भी रिमेन 14 ही है। तो 18 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में जो ग्रे मार्केट प्राइस जो प्रीमियम है वो 7 रुपये बढ़ करके 14 रुपये हो गया है। तो इस तरह से हम देखें कि ग्रे मार्केट में बहुत हल्का सा रिस्पॉन्स दिया हुआ है कला मंदिर के आईपीओ को। जो ग्रे मार्केट है बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं दिखाया जाता है। स्टिल अगर आप इसके अंदर आईपीओ लेना चाहते हैं तो आप 22 सितंबर तक इसमें अपने आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।